जय गुरु जी। बेस्ट नीटिंग आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखो बहुत ही प्यारा पीस कढ़ाई किया वो है जो ये 1 साल के बच्चे तक के लिए परफेक्ट साइज है ये। तो किस तरह से मैंने ये ग्राफ डाला है, किस तरह से ये पैटर्न डाला है, पैटर्न मैंने सिखाया हुआ है पहले। ऑलमोस्ट आधा इसका काम मैंने पहले सिखा रखा है। इसके आइस बनाने भी मैंने शूज़ में सिखा रखी हैं और ये पैटर्न भी सिखा रखे हैं मैंने। तो इन दोनों को यूज़ मैंने इस स्वेटर में किया है। देखो ग्राफ बनाना भी कैसे इसके अंदर स्वेटर में दे दूंगी मैं। तो पूरी स्वेटर की वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो अपने बच्चों को जरूर पहनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनाया है। इस स्वेटर की बैक साइड में 66 फंदे डाले हुए हैं। 66 फंदे डाल के हमने पहले बॉर्डर बनाया। बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ये 1 2 3 4 सिलाई हमने दूसरे सेकंड कलर की डाली है। फिर हमने अपना ग्राफ डाला है, जिसकी मैंने ग्राफ की मैंने पिक डाल दी इसके अंदर। फिर उसके बाद फिर से हमने 4 सिलाइयाँ डाल के ये प्लेन। तो हमने ये कलर चेंज कर दिया क्योंकि हमारा बेस कलर जो है हमारा सारा ये चलेगा। तो उसके बाद हमने ये डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन की वीडियो मैंने पहले दे चुकी हूँ, पहले मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये होगी हमारी बैक साइड। ये हमारे 66 फंदे हैं। आप अपने वूल के अकॉर्डिंग फंदे डालेंगे। 66 फंदे डालने और इसकी लंबाई में बताते कितनी बनाई मैंने। 8.5 इंच लंबाई है इसकी और 8.5 इंच लंबाई और 5 इंच का मोटा बनाया है। तो इस साइज में 5 इंच का मोटा परफेक्ट रहता है और 8.5 इंच लंबाई है। तो ये तो हमारी होगी बैक साइड। तो ये हो बैक साइड। ये हमने बनाया है फ्रंट। फ्रंट बनाया हमने चाक पट्टी वाला है ये। जैसे इस तरह से जैसे हमने ये शुरू किया था उसी तरह से मैंने ये शुरू किया है। तो इसमें भी मैंने ये 66 इसमें थे तो इसमें मैंने 40 डाले हैं। 40 फंदे डाल के 8 फंदे हमारे पट्टी के हो गए। पट्टी में आपको बता रखी है पहले, वैसे ही बनानी है। और उसी तरह से हमने 4 सिलाई डालकर हमने ये ग्राफ तैयार ये शुरू किया है। तो ये पैटर्न भी डाला है, 8.5 इंच लंबाई बनाई है और 5 इंच मोटा बनाया है। और 5 इंच का आधा हमने गले के लिए लिया। हमने गला शुरू करने के लिए हमने आधा पे कटाई करते हैं। 4 3 2 1 ऐसी ये कटाई की है मैंने। तो ये होगी हमारी फ्रंट साइड की एक साइड। तो दूसरी साइड कैसे बनाएंगे हम। तो ये होगा हमारा बटन पट्टी वाली साइड। बटन पट्टी वाली साइड मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जोड़ 32 घर हमारे इधर हो गए और 8 घर हमारे पट्टी के हो गए। ठीक है। तो हम इसको ग्राफ कैसे डालेंगे, ये हमारा ग्राफ की जो पिक है वो आपके सामने है। तो इसी को हम देख के हम डालेंगे ग्राफ अपना। तो ये ग्राफ जो हमारा है बड़ा, ये एक ग्राफ हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमें इस ग्राफ के लिए चाहिए। तो हम अपने जो हमारा फंदे होंगे उसको हम आपस में 7 के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने 7 के सेंटर हमने एक फंदा शुरू करना है। तो 3 हमारे को इस ग्राफ के लिए चाहिए और एक फंदा हमारे को चाहिए सिलाई के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 फंदे हमने ये ग्राफ के रखे हैं और एक फंदा हमारा सिलाई वाला हो गया। तो हमें 7 का गैप चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद हमने एक फंदा डालना है, 7 के बाद
एक फंदा डालना है, हमने एक फंदे से शुरू करना है ये। तो हमने एक फंदा डाल लिए। तो शुरू में हमने आधी डब्बी आएगी, बीच में हमने 7-7 का गैप करना है। तो कैसे शुरू करना है हमने ग्राफ को, तो ग्राफ जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, फिर बता देती हूँ कि जो हमने यहाँ से हम शुरू करते हैं तो हम सीधी सिलाई देखते हैं, अगर हमने यहाँ से शुरू किया है तो उल्टी सिलाई देखते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो सीधी सिलाई पे हमारा फर्स्ट फंदा आएगा। तो हमने इसमें क्या किया, ये हमारी बटन पट्टी है, तो इसमें यहाँ से हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें इसको धागा अलग लगाना पड़ता था, तो इसलिए हमने उल्टी साइड से मैंने डिज़ाइन शुरू किया है। तो हमारी अब सेकंड रो आ जाएगी। सेकंड रो मतलब सीधी साइड आएगी, सीधी साइड अपने यहाँ से देखनी है सेकंड रो। तो फर्स्ट के ऊपर एक आएगा। तो पहले हम डाल लेंगे, शुरू कर लेंगे इसको। बिल्कुल आसान है ये, बस ग्राफ को देखना है और डालते जाना है कितने पे कितने फंदे डले हुए हैं। ये हमारा एक फंदा ग्रीन, जो ये हमारा जो बना हुआ है ये इसमें ये ग्रीन आएगा, और जो बेस है वो हमारा ये ग्रीन, और ये वाला बेस है जो ये पिंक आ जाएगा यहाँ ग्राफ वाला। ठीक है, तो जो हमारा फंदा पहले एक डला हुआ है उसी के ऊपर एक आना है। ये हमारी सेकंड रो डल रही है। इसी तरह से 7 के बाद एक फंदा हमने इसको पीछे से टपा लेंगे ताकि लंबा ना रहे। ये हमने ये फंदा हम ऐसे पट्टी वाला ये स्किप करते हैं, तो इसको ऐसे स्किप कर लेंगे, और बाकी के जो फंदे होंगे वो उल्टे। पट्टी के मैंने पहले ही बताया हुआ है, फिर से बता रही हूँ मैं। ये जो पीछे वाला फंदा होता है इसको हमने ऐसे, और ये वाला फंदा सीधा स्किप करना है, और उल्टी सिलाई उल्टी। तो ये हमारी होगी 2 रो हो गई। अब हमने थर्ड रो देखनी है। थर्ड रो मतलब 1 2 3। अब हमने एक के 3 कर देने हैं। ये ग्रीन जो है हमने 3 कर देना है, सारे सेम सेम ही है, सब पे 3 कर देने हैं। बिल्कुल सिंपल सी वो है। ये हमारे एक के 3 हो जाएंगे, तो इसको भी हम ग्रीन कर देंगे। 1 2 3। ये 3 ग्रीन हो गए। फिर हमने बीच के 5 हो जाएंगे। पहले 7 के हम 5, एक इधर हो गया एक इधर, ये 5, एक ग्रीन आ गया। फिर इसके हम फिर 3 ग्रीन कर देंगे। 1 2 3।
फिर 5, ये हमारी 3 वाली लाइन आ गई। तो हम अगली रो पे आ गए। तो अगली रो भी 3 के ऊपर 3 है, सेम वैसे ही आएगी जैसी बनाई थी, 3 के ऊपर 3 आने हैं। तो ये वाली सिलाई भी डाल देती हूँ मैं। ये हमारे 3 वाली 2 सिलाई डल गई हैं। तो हमने इसके 3 के 5 कर लेने हैं। जो 3 ग्रीन है वो अब 5 कर लेने हैं। हमने 5 ग्रीन को 2 बार डालना है। तो सभी पर हमने 5 कर लेने हैं। तो ये 5 करके दिखाती हूँ मैं। अब ग्राफ को देखते हुए हमारी 5 वाली 2 पंक्तियाँ बन गई हैं। ठीक है, अब हमने 5 के कितने करने हैं? 7 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने ग्रीन अब 7 करने हैं। 7 वाली लाइन हमने 3 बार बुननी है। ठीक है, ये हमारे 5 के अब 7 हो जाएंगे। 7 ये हो जाएंगे और एक बीच में पिंक हो जाएगा। 7 1 पिंक, 7 ग्रीन 1 पिंक। तो इस सारा बनाते हैं अभी। पूरी सिलाई हमने 3 सिलाई हमने 7 वाली डालनी है। ये 7 वाली हमारी 3 सिलाइयाँ बन गई हैं। 1 2 3, 3 ये बन गई हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है? फिर हमने बेस वाला कलर लगाना है, हमारा ये वाला कलर लगाना है। अब हमने चेंज कर देना है। तो जो 7 ये वाले हैं ग्रीन, वो पिंक हो जाएंगे, और जो पिंक है वो ग्रीन हो जाएगा। 7। तो इसकी हम 2 रो डालेंगे। 3, जो हमारी ये पिंक है वो 7 हो जाएंगे ये वाले। तो ये 2 पंक्तियां डाल के दिखाती हूँ मैं। अब जो ग्रीन है वो पिंक हो जाएगा, पिंक है जो वो ग्रीन हो जाएगा। ये 7 हमारे पिंक हो जाएंगे। 1 2 3 4, धागा पीछे से टपा लेना ताकि लंबा ना हो। 5 6 7, इस तरह से हमने 7 सारे कर देने। तो ये पूरी सिलाई हमने इस तरह से 2 सिलाई डालनी है। हमने ग्राफ में 2 दे रखी है, 2 डालनी है। जैसे ग्राफ में दिया है वैसे वैसे डालते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये हमारी 7 की 2 रो बन गई हैं। तो हमने अभी 7 का 5 कर लेने हैं। ग्राफ में कितने हैं? 1 2 3 4 5। हमने 7 के 5 करना है। ये पिंक जो 7 है, इसके हमने 2 सिलाइयाँ हमने 5 की डालनी है। अब ये पिंक है जो 5 हो जाएंगे। जो ग्रीन 1 है वो 3 हो जाएंगे। इस तरह से हमने 2 सिलाई डालनी है। ये 5 वाली 2 रो बन गई हैं। अब हमने 5 के 3 करने हैं। जो पिंक है 5, वो हमने अब 3 कर लेने। तो 3 की भी 2 रो डाल देंगे। दो 3, ये बीच के जो 3 है ये ग्रीन 5 हो जाएंगे। इसी तरह से हमने 2 रो बनानी है।
ये पिंक की 3-3 वाली लाइन 2 बन गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक बनाना है। जो पिंक है वो 3 का एक कर देना है, सबके अंदर एक ही करना है, बाकी के फंदे इसमें मिला देने। तो एक की हमने 2 लाइनें बना के दिखाती हूँ। ये 3 का बीच का एक बुनना है। अभी वो 7 हो जाएंगे ग्रीन। तो इसी तरह से हमने 2 लाइनें इसकी बना लेनी है, 2 सिलाई बनानी है इसकी। तो ये हमारी बेल पूरी तैयार हो गई है। बिल्कुल आसान तरीके से है ये, बिल्कुल सिंपल है ये। इस बिगनर्स तो बड़े आसानी से डाल सकते हैं। तो आगे क्या करना है, हमने फ्रंट साइड को देखेंगे। फ्रंट साइड में हमने अब डाल रखी है 1 2 3 4, फिर 4 सिलाई हमने सीधी डालनी है। फिर उसके बाद हमने पैटर्न डालना है। तो 4 सिलाई हम सीधी डाल लेते हैं, सीधी उल्टी। तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ प्लेन हो गई हैं। अब हम अपना डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन मैंने पहले भी सिखा दिया है, पहले इसका वीडियो दे रखा है मैंने, तो फिर भी बता देती हूँ। पहले 2 फंदे ऐसे सीधे डाल लेते हैं, फिर इसको दोनों फंदों के बीच में से ऐसे करना है और इसको सीधा बुनना है। ऐसे बीच में से निकाल के फिर ये फंदा सीधा करना है। तो पूरी सिलाई हमने ऐसे बुननी है। फंदा सीधा बुनना है, फिर बीच में से, एक मिनट फिर से बता देती मैं। दोनों फंदों के बीच में से हमने एक फंदा बनाना है और इस वाले फंदे को सीधा ही बुनना है। तो ये 2 फंदे आपस में जुड़ते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है। ये मैंने पहले डिज़ाइन सही तरह सिखा रखा है। ये फिर से वही डिज़ाइन मैंने रिपीट कर दिया इसके अंदर ही, क्योंकि डिज़ाइन का जब तक हम कोई स्वेटर ना बनाए तो इसी तरह से डिज़ाइन का समझ नहीं आती किस तरह से डिज़ाइन हमारे स्वेटर पे खिल कर आएगा। तो मैंने जो डिज़ाइन पहले सिखाया था वो मैंने इस स्वेटर पर अप्लाई कर दिया है। आप भी किसी भी स्वेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने बच्चे स्वेटर पे किया, आप लेडीज़ पर, जेंट्स पर, कार्डिगन्स पे, स्वेटर्स पर, स्कार्फ पे, किसी चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो इसी तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे। इस डिज़ाइन के हमने 4 सरियाँ डालनी है। तो 1 2 3 4 इसी तरह से हमने पूरी अपने साइड तैयार कर देनी है। तो ये हमारी ये वाली लाइन डालनी है, फिर उसके बाद ये प्लेन डालना है 8 सिलाइयाँ। फिर इसी तरह से ही 8 सिलाइयों से हमने डिज़ाइन डालना है। फिर हमने ये 8 सिलाइयों में कटाई कर देनी है। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड बनानी है। तो दूसरी साइड हम पूरी तैयार करके फिर दिखाते हैं इसकी कढ़ाई कैसे करनी है, फिर मैं बताऊंगी आपको। ये हमारा ग्राफ है, बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस स्वेटर पे यूज़ कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।